हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आपका एक बार फिर से स्वागत है श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम अपनी पोटेंशियल सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस कि क्या होगा अगर हमारे पास में बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल हमने हर स्टेप पे कैलकुलेट किया है और हर पॉसिबल फिगर के लिए हमने कैलकुलेट किया है कि किसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, कहाँ पे कैसा होगा, क्या उसका नेचर होगा, कितनी उसकी जो मैग्नीट्यूड है, कितनी स्ट्रेंथ होने वाली है। तो आज हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस कि क्या हमारे पास अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनका ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी जो है काम करने की जो क्षमता है वो कितनी होगी। ये सारी बातें हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं रैंडमली हमारे पास में अगर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज होगा एक्स वाई जेड, आई डोंट नो, कहीं भी कोई चार्ज होगा। लेट्स से यहाँ पे कोई चार्ज है हमारे पास में क्यू, अगर कोई चार्ज है और इसके लिए अगर किसी पॉइंट पी पे यानी कि जो आर डिस्टेंस पे, जैसा हम हमेशा से करते आए हैं, अगर उसके लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, यहां पे जो पोटेंशियल होगा V दैट विल बी इक्वल्स टू द 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द Q ओवर R। ये वैल्यू होने वाली है पोटेंशियल की अगर इस चार्ज Q के लिए हम किसी एक पॉइंट P पे जो कि डिस्टेंस R पे सिचुएटेड है, अगर वहां पे हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। और पोटेंशियल की जब हमने शुरुआती डेफिनेशंस की बात की थी, जब हमने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी, तो हमने एक बात ये की थी कि जो पोटेंशियल होता है वर्क डन ओवर चार्ज, यानी किसी चार्ज की मैग्नीट्यूड को अगर हम डिवाइड कर देते हैं पोटेंशियल के वर्क डन से, वर्क डन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं चार्ज से, तो उस केस में हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाती है, हमारे पास में वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। और ये जो ओवरऑल वर्क डन होता है, ऑल्सो जो हमारा वर्क डन होता है W, वो हमारे पास में बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देते हो तो इन दैट केस क्या होता है, वर्क हुआ माना जाता है। अब हम ये मानते हैं कि इस चार्ज Q को किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, लेट से कहीं कोई डिस्टेंस है इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कि कहां पे है, उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसको लाया गया है यहां किसी पॉइंट पे, जो कि पॉइंट P से क्या है, R डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट से लेके आया गया। तो शुरुआत में क्या होगा कि जब वो कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इफ यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर उसकी चाहे कितनी भी पोटेंशियल एनर्जी हो, हमें कुछ भी फील नहीं होने वाला है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन में अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल की एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे जीरो होगी। इन दिस केस की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास में जीरो होगी। तो हमारे पास में एनर्जी कौन सी एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ जो हमारे पास में वर्क डन होगा वो बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही हमारी क्या होगी, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, सिर्फ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये टर्म हमारी एग्जिस्ट करने वाली है। अगर हम वर्क डन को रिप्लेस कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, सो इन दैट केस जो हमारे पास में पोटेंशियल V है उसको हम लिख सकते हैं U ओवर Q, ये टर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये टर्म हम यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी U होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी Q इंटू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q, यानी चार्ज Q की वजह से जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास में, जो पोटेंशियल V की हमने वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी, हमने लिखा था दिस इज द 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमारे पास में क्या होगा इस बार में, देखो Q यहाँ पे है और Q पहले से पोटेंशियल में है। यहाँ पे टर्म क्या थी हमारे पास में, हमारे पास था Q ओवर R, और उसमें क्या ऐड होने वाला है, दोबारा से एक Q और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये चार्जेस की वैल्यूज अगर अलग अलग होंगी तो इन दैट केस तो Q1 Q2 वगैरह हो जाएगा। अदरवाइज जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पे होगी दैट इज द U विल बी इक्वल्स टू द 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, U will be equals to the 1 over 4 pi epsilon naught, and this is the Q square over R। ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, अगर हम सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं तब हमें इतना कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर क्या हो, एक सिस्टम में दो या दो से ज्यादा चार्जेस हों, सो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हम बात करते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। वैसे हर बार ऐसा होता है कि मैं फिगर पहले से बना के रखता हूं, लेकिन इस बार हमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि हम फिगर को समझेंगे और समझते समझते बनाएंगे साथ में। सबसे पहले देखो हमारे पास में कोई एम्प्टी स्पेस है, पूरी तरीके से बिल्कुल खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है। अगर यहां तक आने में हमें कोई चार्ज को लेके आते हैं, लेट से हम यहां किसी चार्ज Q1 को लेके आते हैं जो कि पॉइंट P1 पे है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज को पॉइंट P1 पे लेके आते हैं इनफाइनाइट से, लेकिन यहाँ पहले से कोई चार्ज नहीं है। तो पहले से अगर कोई चार्ज नहीं है, सो इन दैट केस जो W1 होगा वर्क डन
पहले इनिशियल वर्क डन होगा जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ यहाँ पे किसको लाया गया, Q1 को लेके आए हैं, कहां तक, इस P1 तक, इस पॉइंट तक लेके आए हैं। सो इस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसने किसी पोटेंशियल फील्ड को पहले से डिस्टर्ब नहीं किया, इसने एग्जिस्टेड फील्ड को डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहां पे क्या है, कोई भी काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहला केस क्या, W1, यानी कि कोई काम नहीं हुआ है। दूसरे केस में क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि किसी पॉइंट P2 पे, दूसरे पॉइंट पे लेट अस से चार्ज Q2 को लेके आया जाता है, जिसका डिस्टेंस यहां पॉइंट P1 से लेट अस से हम मान लेते हैं कि R12 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस यहां से क्या है, R12। अब इस चार्ज को यहां पे लेके आया गया, तो इसका मतलब क्या है कि इस बार काम हुआ है। सो इन दिस केस ये जो हमने पहला केस बनाया यहाँ पे वर्क डन W1 का, दूसरा केस हमारे पास में बनेगा वर्क डन W2 का। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि W1 तो किसके लिए है, W1 तो है यहाँ पे इस चार्ज को लेके आने में किया गया कार्य, Q1 को लेके आने में, और W2 क्या है कि Q2 को लेके आएंगे, जहां पे पहले से एग्जिस्टेड कौन है, जहां पे पहले से कौन एग्जिस्टेड है, यहाँ पे Q1 हमारे पास में एग्जिस्टेड है। तो यहां पे ये कितना होगा, देखो ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और उसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास में, Q2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पोटेंशियल किस लिए, क्योंकि ये जो Q1 चार्ज है वो पहले से एग्जिस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। और दुनिया कोई भी चार्ज होता है, पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सिंगल चार्ज के लिए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, सिंगल चार्ज के लिए होता है, लेकिन फोर्स मिनिमम 2 चार्जेस के लिए, डाइपोल मिनिमम 2 चार्जेस के लिए, ठीक है। ये कुछ चीजें अलग अलग हैं यहाँ पे, ये बात है। अब और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम कितने चार्जेस के लिए, 2 चार्जेस के लिए। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए, दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम वैक्यूम की ही बात करेंगे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में Q1 Q2 ओवर R। ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगी Q1 Q2 ओवर R, और R यहाँ पे कितना हमारे पास में R12 है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, वैसे हम लिख रहे हैं 1 2 और हम लिखते जा रहे हैं, दिस इज द W2। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज हम और लेके आ गए, लेट अस से दिस इज चार्ज Q3 जो कि आ गया है पॉइंट P3 पे, और पॉइंट P3 इस तरीके से है कि P1 से और P3 का डिस्टेंस तो है हमारे पास में R13, और P2 से जो P3 का डिस्टेंस है वो हमारे पास में कितना है, R23, ठीक है। ये दो डिस्टेंसेस हैं हमारे पास में, किसके लिए, हमारे पास में यहाँ पे किसके लिए आ गई है, एक तो P1 से डिस्टेंस R13 और P2 से डिस्टेंस R23। लेट अस से इस टाइम में जो काम हुआ है वो कितना हुआ, लेट अस से द वर्क इज डन इज W3, ठीक है। हम मान लेते हैं कितना काम हुआ है, W3 यहाँ पे काम हुआ है। सो W3 यहां पे कितना होगा, देखो यहां पे ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस, कौन से चार्जेस का पोटेंशियल है इस बार, Q1 एंड Q2, और इनके साथ में मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, हमारा Q3 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। Q1 और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसमें किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, Q3 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब दो अलग अलग चार्जेस हैं, तो दो अलग अलग चार्जेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यूज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सो ओवरऑल पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों चार्जेस के पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज कुछ ऐसी होंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा Q1 ओवर R1 जो किसकी डिस्टेंस थी, P1 की डिस्टेंस थी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द R2। ये हमारे पास में कैसे बन जाएगा, और यहाँ पे कितना है हमारे पास में Q3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, तो वर्क डन जो हमारे पास में W3 होगा वो कितना आ जाएगा, यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या आ जाएगा, पहली टर्म में हमारे पास में आ जाएगा Q1 और Q3, और Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास में R13, और इसके साथ में दूसरी जो टर्म आएगी प्लस Q2 Q3, और उसके साथ में टर्म कितनी होगी R23। सो दिस इज द वर्क डन W3। हमारे पास में वर्क डन कितने आ गए, W1 W2 और W3, 3 हमारे पास में वर्क डन आ गए। सो इस सिनेरियो में जो ओवरऑल वर्क हुआ है, जो सारा जो काम हुआ है यहाँ पे, वो कितना हुआ होगा, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन। इस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस से मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी को लिखता हूं मैं U से, वो बराबर कितनी होगी, वो बराबर होगी जो टोटल वर्क हुआ है उसके बराबर होगी, ठीक है। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना हुआ है यहाँ पे हुआ है W1 प्लस यहाँ पे हुआ है W2 प्लस यहाँ पे हुआ है W3। तीनों की वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे और वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। पहले की वैल्यू 0 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे की वैल्यू हमारे पास में क्या है, मैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है और
यहां भी है। इन दोनों केसेस में अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचने वाला है हमारे पास में बचने वाला है Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। ये वैल्यू हमारे पास में बचने वाली है पोटेंशियल एनर्जी U की। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में 3 चार्जेस के लिए आ गया, ठीक है। ये ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्जेस के लिए, अगर 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास में 3 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल लेट अस से अगर 4 चार्जेस का सिस्टम है, 4 चार्जेस, अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक चार्ज और आ जाता है कहीं से, लेट अस से यहाँ पे Q4 और आ जाता है, तो उस केस में कितना होगा, इसकी डिस्टेंस यहाँ तीनों से डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस केस में कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, U विल बी इक्वल्स टू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो तो सब में कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचने वाला है, जैसे देखो फर्स्ट चार्ज के लिए हमने लिखा Q1 Q2 ओवर R12, 2 चार्जेस, अगर एक चार्ज और आ गया यहाँ पे तीसरा चार्ज, तो उस केस में कितना हो गया हमारे पास में Q1 Q3 R13 फिर Q2 Q3 R23। अगर चौथा चार्ज एक चार्ज और आता है तो फिर किस किस के लिए कंपोनेंट बनेंगे, Q1 के लिए भी बनेगा, Q2 के लिए बनेगा और Q3 के लिए भी बनेगा। यहां पे कैसे बनेगा, Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24 और फिर Q3 Q4 R34। ये कितने चार्जेस के लिए आ गया, अगर हमारे पास में 4 चार्जेस। ऐसे ही अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हम क्या बनाएंगे, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म बनाएंगे। फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, सॉरी दिस इज n, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस और द जनरलाइज्ड फॉर्म एक ही बात है। इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे यहां से, पोटेंशियल U विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो तो वैसे ही बाहर रहेगा। समेशन लगाएंगे अब हम टर्म्स पे। अब हम समेशन कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ पे समेशन कैसे लगेगा, समेशन ऑफ, समेशन किस किस के ऊपर लगता है, हमेशा से हम I और J की वैल्यूज के ऊपर हम लगाते हैं यहां से, ठीक है। यहां पे क्या समेशन लगेगा, लेट अस से दिस इज I विल बी इक्वल्स टू 1 अप टू n, यानी nth नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं हमारे पास में। और दूसरा समेशन लगा क्योंकि हमारे पास में 2 टर्म्स है ना, यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा J इज इक्वल टू 1 अप टू n। और एक कंडीशन हमारे पास में ये रहेगी कि I विल नेवर इक्वल्स टू J, क्योंकि कहीं भी आप देखते हो तो 1 और 2 कहीं भी सेम नहीं हो रहे, ठीक है। I और J कहीं भी इक्वल नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे होगा QI QJ ओवर RIJ, ये टर्म होगी। लेकिन 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 यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर सिर्फ यही टर्म्स कंटिन्यू करती रही, सिर्फ अगर यही टर्म कंटिन्यू करती रही तो जितनी हमको रिक्वायर्ड है, जितनी टर्म्स हमको रिक्वायर्ड है उससे दुगनी टर्म्स हमारे पास में बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 2 गुनी टर्म्स हो जाएंगी। और अगर ज्यादा टर्म्स हो जाएंगी तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर 2 गुनी टर्म्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म्स को क्या करेंगे 1/2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कहीं हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी। किसके लिए, पोटेंशियल U के लिए। किसके लिए वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U के लिए। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म, और ये हमें ओवरऑल सॉल्यूशन करना है इस टर्म के लिए। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। कोशिश की गई है हमेशा की तरह डेलिब्रेट करने के लिए कि भी चीजें आसान से आसान समझाई जाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।